सुप्रभात सभी को। आज मैं आपके साथ बात करने आई हूँ महाकुंभ के बारे में। प्रयागराज तीर्थ में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। लेकिन ये महाकुंभ का आयोजन जो प्रत्यक्षता वहाँ है, वो लोगों के मन में कैसे चल रहा है, उनके जीवन में कैसे है, आज एक ऐसा ही आख्यान मैं आपके साथ साझा करूंगी। दिल्ली की कड़कती ठंड में जहाँ लोग घरों के बाहर और भीतर अलाव जलाकर बैठे हैं, अपने घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे में रोहिणी क्षेत्र के श्री कृष्णा एन्क्लेव में बुजुर्गों की एक टोली में सुगबुगाहट नजर आती है। मन की ताकत से अपने कमजोर शरीरों को चलाने वाले हमारे बुजुर्ग सच्चे समाज और संस्कृति का सबसे सुंदर रूप है। सच कहूं तो समाज और संस्कृति का जीवंत रूप भी यही है। मेरे युवा साथियों, मैंने उत्सुकतावश बुजुर्गों की इस टोली में आई हलचल को जानने की कोशिश की, और इस कोशिश में मैं उनके पास पहुंची और मैंने उनसे बात की, तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ये सभी लोग महाकुंभ में जाकर स्नान करने करने की तैयारी कर रहे थे। उनकी बस की और रेल की टिकट्स, वहां आने जाने का जो भी रास्ता था, उनके ठहरने का कार्यक्रम तय करने में मैंने उन सबकी मदद की। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक कुतूहल बाकी था जो शांत नहीं हो रहा था। सो मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आप इतनी ठंड में इतने ठंडे पानी में नहाओगे कैसे? तो लगभग सभी ने एक जैसे स्वर में उत्तर दिया, बेटा यही तो हमारी शक्ति है, हमारे जीवन की शक्ति है। और 2 दिन के बाद सभी ने अपने प्रयाग महाकुंभ में गंगा जी में डुबकी लगाते हुए अपनी तस्वीरें और अपनी वीडियोस मेरे साथ व्हाट्सएप पर शेयर की। और मैं हैरान थी, भावी भी थी। यूं तो मैं प्रतिदिन अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से तीर्थराज प्रयाग में आयोजित संसार के सबसे बड़े मेले के विलक्षण दृश्य देखती रही हूँ। उसकी जानकारियों को देखना, सुनना, पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उस पढ़ने, सुनने और देखने के साथ मैं श्रद्धा के एक अलग ही दुनिया में अपने आप को पाती हूँ। लेकिन जब मैंने इन बुजुर्ग सदस्यों, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी और पुरुष भी शामिल थे, कि जब जीवंत आस्था के दर्शन मैंने किए, तो मेरी आंखों में ना लिटरली आंसू आ गए। इतनी ठंड में इतनी ठंड में डुबकी लगा लगा कर स्नान करना, हर हर महादेव, हर हर गंगे के जयकारे। वाओ! एक प्रत्यक्ष कुंभ प्रयाग में चल रहा है और एक कुंभ हम सबके जीवन में, हम सबके मनों में भी चल रहा है। यही कुंभ हमारे इन बुजुर्ग बुजुर्ग लोगों के मन में, हमारे युवा साथियों के मन में भी है। इनके नित्य प्रति भजन, कीर्तन और धार्मिक कहानियां कहने और सुनने के लगातार दृश्य ये जता रहे हैं कि इन्होंने ही हमारी संस्कृति को बचाने का व सहेजने का एक उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है। वाकई ये जिम्मेदारी हमारे बुजुर्ग ही निभा रहे हैं। इस बार कुंभ का आयोजन कर रही सरकार ने भी इस कुंभ मेले में हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दुनिया को दिखाने व समझाने के कार्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। बड़े बड़े संत समूहों ने अपने शिविरों को महलों व किलों की तर्ज पर बनाकर कुंभ मेले के स्थल को और भी ज्यादा भव्यता प्रदान की है। मतलब हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, साधु है, सन्यासी है, गृहस्थ है, सब अपने आप से, अपने तरीके से इस महाकुंभ के मेले में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। और इसीलिए शायद ये जो मेला है, प्रयागराज तीर्थ का महाकुंभ, एक छोटा भारत वहां पर स्थापित हो गया है। तो इतना सुंदर परिदृश्य और मनों का जुड़ाव उस परिदृश्य के साथ, मेरा अपने सभी साथियों से अनुरोध कि जो जा पाए हैं, बहुत अच्छी बात है, अपने अनुभव साझा कीजिए। जो नहीं पाए हैं, नहीं जा पाए हैं, वो दृश्यों से, लोगों के आख्यानों को सुनकर इस महाकुंभ के साथ जुड़ने की एक कोशिश कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके मनों में भी आस्था हिल्लोरें लेने लगेगी और जीवन का एक नवीन अर्थ हम सब ग्रहण कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अगली वीडियो में, सॉरी सॉरी सॉरी, अगली ऑडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।